जय श्री राम, जय महाकाल। आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे साधना सिद्धि करवाई जाती है एवं करी जाती है, या फिर किसी गुरु के जरिए, किसी भगत के जरिए, किसी तांत्रिक के जरिए, या फिर कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि किसी भी पुस्तक में से, किसी बुक में से देख करके कोई साधना कर रहे हैं, या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर से उठा करके यूं ही कोई साधना कर रहे हैं। तो आज यही मैं आप सबको बताने की कोशिश करूँगा, इसके दुष्परिणाम या फिर लाभ किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से इनके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, या फिर कोई सिद्धि प्राप्त होती है तो उस सिद्धि के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, सब चीज़ आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखना, कोई भी भाई स्किप करके बिल्कुल भी ना देखना, क्योंकि पूरी जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। साधना, आजकल साधना का चलन बहुत चल रहा है संसार के अंदर। हर एक व्यक्ति साधना सिद्धि के अंदर लगा पड़ा है, साधना करने के चक्कर में लगा पड़ा है। अब साधना का अर्थ क्या होता है? भगवान को साधना, अपने अनुकूल बनाना, अपने मन चाहे कार्य करवाना भगवान से। क्या भगवान वह कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो सुनते रहना, ठीक है। अब साधना बहुत प्रकार से होती है। कई साधना तामसिक साधनाएं भी होती है, जो कि कई भक्तों के जरिए करी जाती है, कई तांत्रिकों के जरिए करी जाती है, और कई साधनाएं सात्विक होती है। सात्विक का अर्थ यह है जिसके अंदर बिल्कुल भी मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता, वो केवल और केवल भगवान की भक्ति के लिए करी जाती है। और जो तामसिक साधना होती है वह लोगों को सती पहुंचाने के लिए भी करी जाती है, अपने देवता को तामसिक रूप में, एवं काली भैरव एवं अन्य ऐसे देवी देवता हैं जो उग्र स्वरूप में जिनकी पूजाएं होती है, जिनकी वह साधना करते हैं। ठीक है, अब वह उनकी साधना बहुत तरीके से करते हैं, बहुत प्रकार से करते हैं। ठीक है, साधना के अंदर बहुत नियम होते हैं। ठीक है, अब वह नियम क्या क्या होते हैं यह भी मैं आपको बताता हूँ। अब साधना के अंदर आपको एक अवधि दी जाती है, एक समय दिया जाता है। 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, 51 दिन का, 108 दिन का, 90 दिन का। ठीक है, इस प्रकार से 6 महीने का, इस प्रकार से साधनाओं के नियम होते हैं। ठीक है, अब साधना के अंदर जो भी सामग्री, अगर सात्विक साधना कर रहे हो या फिर तामसिक साधना कर रहे हो, उसके अंदर सामग्री का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि अब किसी देवता की जो भी आप साधना कर रहे हो ना, 11 दिन 21 दिन की, उनके अंदर उनको वस्त्र, उनके आसन के नीचे कौन सा वस्त्र बिछाना है, पाटे पे रखना है, पटड़े पे रखना है, या फिर उनकी मूर्ति बनानी है, आटे से बनानी है, या फिर किसी 7 प्रकार के नाज से बनानी है, या फिर फ़ोटो के ज़रिए करनी है, मूर्ति के ज़रिए करनी है। बहुत चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति साधनाएं करते हैं। ठीक है, अब साधना के अंदर आपको उनके हवन के अंदर किस किस प्रकार की सामग्री मिलाई जाती है, उनको भोग क्या अर्पित करा जाता है, अगर उस भोग के अंदर त्रुटि होती है या फिर कोई भूल चूक होती है तो वह साधना आपकी उल्टी भी पड़ जाती है। ठीक है, जो साधना का नियम है, यानी कि जो समय है, उस समय के दौरान ही आपको वह साधना करनी पड़ती है। रात्रि के समय पर, यानी कि 9 बजे के बाद ही आपको साधना प्रारंभ करनी पड़ती है। ठीक है, अब रात्रि 9 बजे 10 बजे के बाद, चाहे से आपकी वह साधना 1-2 बजे ख़त्म हो, या फिर 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक 2 घंटे की साधना हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको वह साधना करनी पड़ती है, अगर वह आपकी उग्र साधना है। ठीक है, तो आपके गुरु के देखरेख में ही आपको वह साधना करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि यह जिस भी देवी देवता की मैं साधना कर रहा हूँ, जिनकी सिद्धि कर रहा हूँ, वह आपके ऊपर उल्टे ना पड़ जाए। उल्टे का अर्थ यह है कि आपके ऊपर ही उनके दूतगण हमला ना कर दे। तो इसके लिए आपको एक घेरा बना करके मंत्रों के जरिए उस घेरे के बीच में बैठ करके सामग्री रख के और अपने गुरु को
साथ बिठा करके जब वह साधनाएं करी जाती है, ठीक है। और कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि यहाँ वहाँ से जो मर्जी साधना उठा करके और करने बैठ जाते हैं, उनको नियम वगैरह कुछ पता नहीं होता। आधे बुक के अंदर नियम लिखे होते हैं, आधे नहीं लिखे होते हैं, वो बैठ जाते हैं करने के लिए और थोड़े समय बाद उनको नुकसान झेलने को पड़ता है, ठीक है। देवता के आने के बजाय कोई नेगेटिव शक्ति, कोई बुरी शक्ति उसके ऊपर हावी हो जाती है, वह उसको भगवान समझ करके उसको पूजने लग जाता है, ठीक है। अब साधना जब भी करी जाती है ना, सिद्धि करी जाती है, तो उस सिद्धि का बहुत ध्यान रखा जाता है। उस कमरे के अंदर, जिस कमरे के अंदर आप वह साधना कर रहे हो, उस कमरे के अंदर कोई भी व्यक्ति आएगा नहीं आपके अलावा, आपके गुरु के अलावा, ठीक है। अब उस सिद्धि का समय होता है, जो भोग प्रसाद है वो समय पर देना पड़ता है, ठीक है। अब 11 दिन के भीतर जब आप कोई साधना कर रहे होते ना, 11 दिन 21 दिन की या फिर और ज़्यादा समय की, उसके भीतर आपको दर्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं उस देवी देवता के। आपके प्रत्यक्ष भी आ जाते हैं, प्रत्यक्ष आकर के खड़े भी हो जाते हैं। जो साधनाएं करते हैं ना, उनको भय मुक्त होते हैं, यानी कि उन व्यक्तियों को डर नहीं लगता। और जो नॉर्मल व्यक्ति नया साधक बन रहा हो और डायरेक्ट ही उग्र साधना कर लेता है ना, तो वह क्या होता है, कपा जाता है डर के मारे। अगर देवी देवता उसके सामने उग्र रूप में आ जाए ना, तो वह स्थान छोड़ करके भाग भी जाता है। भागने का अर्थ है उसकी जान को खतरा, ठीक है। तो साधना के अंदर भैया बहुत संभल के चलना पड़ता है, ठीक है, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। हर एक व्यक्ति साधना क्षेत्र के अंदर नहीं जा सकता। साधना क्षेत्र के अंदर केवल वही जा सकता है जो कि अपने तन मन की चिंता ना करते हुए, अपने घर परिवार की चिंता ना करते हो, केवल जन कल्याण का या फिर ऐसे कोई कार्य करने की सोचता है, जो कि वो ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अब साधना जब उस व्यक्ति की, उस भगत की कंप्लीट हो जाती है ना, तो उस साधना के बाद जब उसको प्रॉपर तरीके से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, जिस भी देवी देवता की वह सिद्धि कर रहा है उसकी सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। फिर क्या होता है, जब भी उसको उस देवी देवता से कार्य लेना होता है ना, तो वह उस देवी देवता को भोग देता है पहले। उस भोग के बाद ही वह देवी देवता उसका कार्य करता है, ठीक है। उस कार्य को करने के लिए वह तत्पर वह देवी देवता रहता है। भोग लेते ही जा करके फटाफट उस व्यक्ति का कार्य कर देता है, ठीक है। इस तरीके से होती है साधना। साधना के अंदर बहुत ज़्यादा नियम होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कहीं से भी कोई भी व्यक्ति कोई साधना, कोई सिद्धि उठा करके ना करे, ठीक है, उसके दुष्प्रभाव झेलने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब यह तो रही साधना की बात, ठीक है, कि साधना कैसे करी जाती है। इसके अंदर तामसिक साधनाएं भी होती है जो कि मांस मदिरा पे चलाई जाती है, वह बहुत उग्र साधनाएं होती है। और जो मीठे पे चलाई जाती है वह क्या होती है, सात्विक साधनाएं होती है, जैसे कि हनुमान जी की, शंकर भगवान की, माता की, शेरोवाली की, छोटे छोटे यानी कि ऐसे देवी देवता की जो सात्विक तरीके से चलते हैं, जो मीठे पर चलते हैं, ठीक है। और तामसिक साधना है वो होती है जो मांस मदिरा पे चलती है, जैसे कि काली की हो गई, उग्र काली की हो गई, शमशान काली की हो गई, भैरव की हो गई, शमशान भैरव की हो गई। ऐसे कई सिद्धियां होती है जो कि तामसिक रूप से चलाई जाती है, ठीक है। कई मसान की शक्तियाँ होती है जिनको भगत लोग सिद्ध करके अपने पास रखते हैं, उनसे कार्य करवाते हैं, ठीक है। यह तो हो गई साधना की बात, ठीक है। उनसे फिर वह कार्य लेते हैं, उनके कान में बताते हैं, उनके सामने प्रत्यक्ष होकर के वह सिद्धि रूप में आकर के वह बताते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि मंत्र जाप, जो बिना नियम के आप मंत्र जाप करते हो, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है, उसके क्या नुकसान होते हैं, यह सब चीज़ बताऊंगा मैं आपको आने वाली वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एवं शेयर करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।